जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। आ जाओ देखे फटाफट सभी। और दोस्तों, राजस्थान जी के हम फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। BSTC का पेपर अभी भी हुआ है, ठीक है। और पेपर बिल्कुल इजी था दोस्तों, यानी बहुत से क्वेश्चन मैंने करवाए वो मिले हैं, ठीक है। और आपको पता है कि भी जैसे एक लिंगानुपात, एक साक्षरता, 2 चैप्टर मैंने जो है कल शाम को करवाया था, वहाँ से क्वेश्चन टपक गया। और उसमें ये 700 व्यूज है, तो 700 200 ने देखा है तो उन्होंने कर दिया होगा राइट। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कि निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया है। अब क्या है कि PDF आपको धुंधली नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अब वो कई जो है व्हाट्सएप पे जो है वो दूसरे चैनल वालों की भेज रहे थे, तो भाई दूसरों को नहीं करवा सकते हम, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ऐसे थोड़ा धुंधले आप देखें इस प्रकार से। तो ये प्रश्न था आपके सामने कि किस पद का निर्वहन जो है भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया। तो आपको पता होगा भी भैरव सिंह जो है वो उपराष्ट्रपति भी थे, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यानी कहने का मतलब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी थे ये। इसका डी हो जाएगा, डी। राज्य विधानसभा के प्रोटेन स्पीकर ये नहीं थे, तो डी हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न था आपके सामने कि किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार मानते हैं। और भाई देखो, 4 हाथों वाले देवता कौन जी थे? कल्ला जी राठौड़। तो कल्ला जी इसमें करना था आपको, कल्ला जी। तो वीर कल्ला जी राठौड़ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न था आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोलवी की गुफा में नार झाला देवे थे। नार जो है झाला देवे, नार झाला, तो नार झाला देवे झालावाड़ करना था, ठीक है। प्रसिद्ध कोलवी की गुफा का है, झालावाड़ में थी। झालावाड़ में आपको अच्छे से बताया मैंने कि कोलवी की, राजस्थान का एलोरा है कोलवी की गुफा में, और कोलवी की गुफा में नार झाला देवे रहे। तो राजस्थान का एलोरा कहते हैं, कोलवी की गुफा और झालावाड़ के अंदर है। तो बिल्कुल इसका डी यहाँ पर करना था, झालावाड़, ठीक है। आपको ट्रिक से बता रखा है, जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, उन्होंने तो किया होगा अच्छे से। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है। और बम नृत्य मैंने क्या बताया, बम नृत्य आते हैं आपको मेवात क्षेत्र करना है। और मेवात क्षेत्र में आपको पता है कि अलवर भरतपुर आते हैं, मेवात क्षेत्र में। और मैंने आपको ये भी बताया बम का अर्थ क्या होता है, नगड़ा होता है। नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल आपको डी इसका यहाँ पर करना था, अलवर भरतपुर। आगे प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। अब देखो सब नदियों के बारे में, बनास, बाणगंगा, कालीसिंध, बांडी। तो बिल्कुल यहाँ पर कालीसिंध करना था, कालीसिंध, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, जनपा पहाड़ी, मध्य प्रदेश करना था इसमें। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं था। तो देखो, राजस्थान केसरी मैंने बताया था, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला था विजय सिंह प्रतीक ने, तो मेरे राजस्थान 1919 में। तो राजस्थान केसरी तो विजय सिंह प्रतीक से है। नवीन राजस्थान हो गया, आपके तरुण राजस्थान हो गया, लेकिन राजस्थान ज्योति बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान ज्योति जो है विजय सिंह प्रतीक से संबंधित नहीं है, तो सी करना था इसमें। बादल महल के बारे में निम्नलिखित, अब आपको पता है बादल महल, कटारगढ़ दुर्ग के जुनू के बादल महल। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। तो बादल महल का निर्माण जो है वो यहाँ पर देखो परेवाल आजमल पत्थर से हुआ है, और ये गेप सागर झील के किनारे पर स्थित है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ये उदयपुर का शानदार महल है। तो प्यारे मित्रों देखो, ये गेप सागर झील के किनारे स्थित है, ये तो हमें पता है। गेप सागर पे डूंगरपुर के अंदर है, कि डूंगर में गैप होना चाहिए, आपको बताया था कि डूंगर में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर उदयपुर नहीं आएगा फिर, ठीक है। डूंगर में गैप होना चाहिए, ये उदयपुर नहीं आएगा, तो उदयपुर का ये शानदार महल है नहीं दोस्तों, ठीक है। इसमें डी हो जाएगा, डी। ये सम्मिलित है, ये सही नहीं दे रखा है। राजस्थान में सामेला प्रथा, मैंने क्या दोस्तों, सामेला। अब देखो बीनू ने तो बींद बनवा जाए बींद, तो बट बारात सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है, सामने तो विवाह हो जाए, विवाह। तो विवाह से दोस्तों राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध विवाह से। सब प्रश्न करवा रखे दोस्तों इस प्रकार से, बिल्कुल इजी पेपर था। थोड़ा कुल मिला के घुमा फिरा के पूछे प्रश्न आपको डापाचू करने के लिए। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। श्रीलाल जोशी आपको पता होगा दोस्तों किससे हैं, फड़ पेंटिंग से हो जाएगा, फड़ पेंटिंग, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से प्रश्न था आपके सामने, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे साधु सीताराम दास बिजुलिया किसान, तो बिल्कुल सही है भाई। रामनारायण चौधरी बेगू किसान, सही है। और यहाँ पर भूजी लंबोदर गढ़साण किसान आंदोलन, ये नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी चौधरी यशन खान, ये मेव किसान आंदोलन, ठीक है, सी हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट प्रश्न था, अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5 पुत्र। मैंने बताया दोस्तों, तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास गांधी जी के 5 पुत्र थे, जिसमें जो है जमनालाल बजाज, ये गांधी जी मानस पुत्र था भाई, ठीक है। गुलाम नंबर 4 कहता था, तो इसमें जमनालाल बजाज करना था दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी के 5 पुत्र था जमनालाल बजाज। नेक्स्ट प्रश्न था आपके सामने कि भारत के बाजरा उत्पादन में राज्य की सूची में राजस्थान का कौन सा। मैं क्यों बाजरा को होगरो खाकान राजस्थान वाला पड़े रहे। तो राजस्थान में पहला स्थान है दोस्तों, से संगमरमर, से सौर ऊर्जा, ठीक है। से सौर ऊर्जा, से संगमरमर, इस प्रकार से आपको करवाया था मैंने अच्छे से। बकरी है, ऊँट है, इसमें सब में पहला स्थान था, तो इन्हें पहला करना था, बाजरा में पहला स्थान है। अगला देखो, गंवार में भी है। सम सभा की स्थापना निम्नलिखित में से देखो,
सम सभा की स्थापना निम्नलिखित में किसने की? तो सम सभा की स्थापना की थी देखो गोविंद गिरी ने। ये भी प्रश्न करवा रखा है दोस्तों, कई बार करवाया है। रानी दादी सती का मंदिर स्थित है। अब रानी दादी के हो चाहे रानी सती माता के हो, तो रानी सती माता का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करवा रहे क्या है दोस्तों। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा? अब मैंने कहा कि तो चित्तौड़, अब चित्तौड़ का नाम है चित्तौड़, तो गब्बू है गब्बू, मैंने बताया गब्बू है गब्बू, क्यों है गब्बू? मांस खावे, ठीक है, मांस खावे। और मांस खावे तो मैंने कहा देखा, मैंने चित्रों में देखा था। चित्रों ने तो घर से गंभीरी बेड़च नदियों के संगम पर है, मैसा के पठार पर है। चित्रों में देखा तो चित्रांगन मौर्य ने इसका निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ का। अच्छे से करवा रखा है सब क्वेश्चन। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? तो राजस्थान में देखो ये प्रश्न भी करवाया हुआ। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। खनिजों को राजस्थान को खनिजों का जलघर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसा ये प्रश्न जो है आपके देखो, बाकी तो आंकड़े 81 पॉइंट इस प्रकार से दे रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके 10th जो बुक है उसमें देख लेना, ये मिल जाएगा आपको वहां से। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री रहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? करवा रखा है 30 हो जाएंगे भाई, ठीक है, सी राइट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा युग में राजस्थान की जलवायु से संबंधित नहीं है? देखो शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर दे रखा है। आदर्श शुष्क, तो इसमें बिल्कुल शुष्क जलवायु हो जाएगा दोस्तों। ये भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में नहीं है, इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं है प्यारे मित्रों, शुष्क जलवायु। इसके अलावा अगला प्रश्न था कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? बताओ। देखें, ज्ञान प्रकाश, प्रताप कृष्ण लहरा या बलवंत राय मेहता या नरपत नाल, तो इसमें बिल्कुल नरपत मल लोडा करना था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकूंगा ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया, ठीक है। ये प्रश्न देखो पता नहीं ये कहां से पूछ ले घुमा फिरा के, लेकिन ये मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया हुआ था? नरपत मल लोडा। ध्यान रखना, इसका डी हो जाएगा, डी। ये प्रश्न मेरा करवाया हुआ नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है। राजस्थान में 18 का विद्रोह कहां से हुआ? तो राजस्थान में 18 बिल्कुल बताया था मैंने, नसीराबाद से 28 मई 1857 को दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यह प्रश्न आ गया, देखो ये नसीराबाद, इसका आंसर करना था आपको। आगे प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों को क्रम संख्या क्या है? तो 4 और 34, 3 और 25, 4 और 25, 3 और 34। तो इसमें आपको करना था 4 और 34, यानी ए इसका राइट हो जाएगा, ए, ठीक है। ध्यान रखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितने बार राष्ट्रपति? अरे राजस्थान में 4 बार लगा था दोस्तों, 4 बार, कई बार करवाए। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू था। इसके प्रकार से देखो, देखें निम्नलिखित में से मिर्जा राजा के नाम से, अरे मिर्जा राजा, अब मिर्जा राजा कौन है दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, नाम नहीं सुना क्या आपने? बार बार में करवाया, तो मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा, जय सिंह। तो जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। उसी प्रकार से देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे धर्मावलंबी, ठीक है, तो ये था भाई सिख था, सिख, ठीक है, सीख इसमें करना था, बी हो जाएगा बिल्कुल। उसी प्रकार से, अरे पेपर तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, थोड़ा आपने मेहनत की है तो बिल्कुल इजी है पेपर। निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर गणगौर, देखो गणगौर मैंने आपको बताया था चैत में, कई बार क्वेश्चन लिया मैंने। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा किए हैं, इस प्रकार से बिना ईश्वर के गणगौर जैसलमेर के गणगौर पार्वती का प्रतीक है, फुल एक्सप्लेन किया था। तो चत्र देखो, चत्र गणगौर का संबंध चत्र से है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान का देखो पश्चिमी, अब जैसलमेर साइड होगी ना भाई, पश्चिमी भाग होगी, तो सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे 56 का मैदान? तो प्रतापगढ़ बार 56 पर, तो प्रतापगढ़ दोस्तों, बापर 56 मैदान, तो माशुड़ा प्रतापगढ़ करवाया था आपको अच्छे से, डी हो जाएगा इसका। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जो उष्ण कटिबंधीय वन है वो अलवर भरतपुर में दोस्तों, सी इसका हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न था, राय बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है? घेर, गवरी, भवई, गरबा, तो इसमें गवरी करना था, गवरी, ठीक है, बी हो जाएगा बिल्कुल। आगे था प्रश्न कि किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान का आगमन हुआ? तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राजा मान सिंह, राणा हंबीर, तो इसमें राणा कुंभा करना था, राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा जो दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, बिनु उपाधियां इतनी सारी थी, स्थापत्य कला के जनक, ठीक है, आपको अच्छे से करवा रखा, महाराणा कुंभा हो जाएगा। तो शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ महाराणा कुंभा के समय हुआ दोस्तों। उसी प्रकार से लोंगेवाला, देखो लोंगेवाला दोस्तों, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था, ये मैं देखो 1000 प्रश्नों में तो नहीं है शामिल, ध्यान रखें दोस्तों, ये 1000 प्रश्नों में तो शामिल नहीं है, बट ये प्रश्न करवा रखा है मैंने, ठीक है, पहले करवाया था। लोंगेवाला जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता होगा, जैसलमेर से करना था, लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी दोस्तों। लोंगेवाला वार मेमोरियल ये कहाँ विकसित किया गया था? ये जैसलमेर के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? अब सही नहीं है अलवर, अलवर तो आपको पता है, अलवर भरतपुर मेवाती क्षेत्र, ये तो ठीक है। उसी प्रकार भरतपुर ढूंढाड़ी, अरे ढूंढाड़ी तो राजा जयपुर है ना, तो ढूंढाड़ी प्रदेश है, जयपुर करना तो जयपुर, तो हमें सुमेर तो सी हो जाएगा दोस्तों। बाकी झुंझुनू, शेखावटी हो गया, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब हो गया, लेकिन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ढूंढाड़ी तो भाई आपका जयपुर हो जाएगा। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखो यहाँ पर हरिकेली विग्रहराज का सही है भाई, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा का सही है, घोड़ा बादल की चौपाई हेमराज सुतन, आनंद विलास हरिभूषण। यहाँ पर घोड़ा बादल की चौपाई ये हेमरतन सूरी के नहीं है दोस्तों, ये आनंद विलास की है, तो इसमें भी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार राजस्थान के निम्नांकित निर्जातीय समूह में कौन सा मुख्यतः चरी नृत्य का अरे चरी नृत्य का आते आपको क्या करना था? गुजर करना था, गुजर, तो ये करवा रखा है, सब प्रश्न करवा रखा है दोस्तों, गुजर करना था इसमें,
ठीक है, और देखते हैं आगे। अब कुछ भी देखो, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या बोला है। हाँ, और प्रश्न आपके सामने कौन सा था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। तो ये पशुधन दोस्तों 19.17, 14.29, 11.26, 8.27, ये प्रश्न थोड़ा मैंने करवाया नहीं, लेकिन आपने क्या किया इसका आंसर मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के, और कुंवारा किला बाला किला जो कि अलवर के अंदर है, कुंवारा किला ये था, बाला किला करना था आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1585 में अंग्रेज साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशन शुरू हुआ। राजस्थान टाइम्स प्रकाशन शुरू हुआ, ये आपके अजमेर से हुआ था, अजमेर से, तो अजमेर आपको करना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता। अब ये प्रश्न तो प्यारे मित्रों देखो, मैंने 1000 प्रश्न पूरे करवाए थे, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन जब कल शाम को दोस्तों मुझे 2 बजे मैंने ये वीडियो बनाया, 2 बजे मैंने वीडियो बनाया, मैंने 2 चैप्टर देखो, 6 मिनट का वीडियो था वो, 6 मिनट को अभी भी आप देख सकते हो। एक तो मैंने राजस्थान का लिंगानुपात, एक राजस्थान की साक्षरता, दोनों वीडियो मैंने करवाई। ठीक है, 6 मिनट के वीडियो में दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए, और मैंने कहा कि जल्दीबाजी में आपको देखना, जिसमें 700 स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है। ठीक है, और मेरे हिसाब से 700 इन्होंने किया भी होगा सही। 52.12% मैंने बताया था महिला साक्षरता। मैंने कहा कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता आपको अच्छे से कवर करना है, जिसमें मैंने आपको पुरुष साक्षरता बताया 79.20% और महिला साक्षरता 52.12% आपको अच्छे से बता रखा है। तो बिल्कुल इसमें सी आपने किया होगा। देखो, जो रेगुलर क्लास देखते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष आपने किया ही होगा। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वैद्य किस शताब्दी से रचना है, बताओ। देखें, 8वीं, 6वीं या 11वीं या 12वीं, तो इसमें आपको करना था 8वीं शताब्दी। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, सागरमल गोपा तो जैसलमेर के थे, ये तो ठीक है, मैंने बताया था सागरमल गोपा, आजादी का दीवाना, रघुनाथ सिंह मुकदमा, पुस्तकें लिखी थी, आपको पता हो तो। प्रताप सिंह बार्ड शाहपुरा, नानक जी बिल डूंगरपुर, रूपाजी धाकड़ बेंगू। तो देखो, प्रताप सिंह बार्ड शाहपुरा कहते हैं, ये ठीक है। सागरमल ये भी ठीक है। रूपाजी धाकड़ बेंगू से हो जाएगा। नानक जी बिल ये आपके डूंगरपुर नहीं, बूंदी किसान आंदोलन से भाई, तो नानक जी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, बी हो जाएगा, बी, ये आपका सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पूछा है। अब अरावली का प्रश्न मैंने अच्छे से बताया था, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर करना था। इसमें क्या करना था, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसमें आपको करना था दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, इधर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, चाहे आप कह दो दक्षिण पश्चिम से कह दो, चाहे उत्तर पूर्व की ओर कह दो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कैसे भी कर सकते हो, तो इसमें भी करना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया। अब देखो, कईयों ने घोटन कर दिया होगा। अब यहां पर थोड़ा देखो, आप समझदार, थोड़ा ध्यान नहीं रखा होगा आपने। राजस्थान में राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी हो जाएगा, लाखेरी बूंदी। अब मैंने आपको बताया था राजस्थान में पहला सफेद सीमेंट का कारखाना, तो सफेद सीमेंट का कारखाना अगर पूछे तो सफेद सीमेंट का कारखाना आपको क्या करना था, सफेद सीमेंट का कारखाना करना था आपको घोटन। क्या करना था, घोटन करना था। घोटन नागौर के अंदर है, लेकिन यहां पर तो सफेद सीमेंट की बात ही नहीं हो रही है ना, डायरेक्ट पूछा है यहां पर देखो कि पहला सीमेंट कारखाना, तो इसमें लाखेरी बूंदी करना था इसमें। ठीक है, सी हो जाएगा, सी, ये भी करवा रखा है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा इसमें कई कंफ्यूज भी होंगे मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से चूहों के मंदिर के रूप में जाना था, अरे चूहों में तो करणी माता हो जाएगी दोस्तों, देशनों बीकानेर के अंदर करणी माता करना था इसमें। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक, अरे 1904 के अंदर, 1904 के अंदर हुई थी दोस्तों। और आगे प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए, और दाबू अकोला चित्तौड़गढ़, ये भी करवा रखा, बार बार करवाया था अकोला से दाबू प्रिंट। नेक्स्ट प्रश्न था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़े गतिविधियों पर निर्भर है। तो प्यारे मित्रों 62% करना था, 62%। ठीक है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है, तो ये देखो गंगनेर जो है वो गंगा सिंह लेकर आए थे, ये भी करवा रखा आपको, तो गंगा नहर इसमें करना था। और प्रश्न था कि राजस्थान के पहले शहर से ये हो गया पृथ्वीराज रासो। अब ग्रंथ मैंने बताया था कि डायरेक्ट में मेरे शुरुआत यही से करता हूं कि पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय, विशलदेव रासो, नरपति नाले का निर्दय, परबंध पद्मनाभ, हमीर महाकाव्य, नयनचंद, सूर्यवंश, भास्कर, सूर्यमल, मिश्रण से निखात, मोहनत नहर से हरे केरे, विग्रह, पदावत, मलि, इस प्रकार से रचना में याद कर रखी है। तो रचना में पृथ्वीराज रासो से स्टार्ट करता हूं और आपको कई बार करवा रखा है। तो पृथ्वीराज रासो क्या करना था, चंद्रप्रदाय करना था, चंद्रप्रदाय बिल्कुल। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है, नवापुर, मुनाफापुर, झालावाड़ रोड या भवानी मंडी। तो इसमें आपने क्या किया दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना था भवानी मंडी करना था, झालावाड़ के अंदर भवानी मंडी। ठीक है, तो भवानी मंडी हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। अरे एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा रहता दोस्तों, क्या नहीं देखा, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ब्याह तो मैंने करवाया था, एरिनपुरा, नीमच है, नसीराबाद है, ठीक है, ब्यावर है, देखा देवली है, खेरवाड़ा है, ये प्रमुख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नसीराबाद, देवली,
दिल्ली, नीमच, शाहपुरा हो जाएगा शाहपुरा, ये सैनिक छावनी नहीं थी प्यारे मित्रों। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने जो है ये 50% फटाफट किए प्यारे मित्रों। आपके 50 में से कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अब घबराना नहीं है, अगर प्रश्न आपके गलत भी हो गए हैं, आपको लग रहा है कि मेरे बहुत से क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो ये हमारा कोई आखिरी रिजल्ट नहीं है, ये हमारा कोई आखिरी रिजल्ट नहीं है। अब जम के आगे तैयारी कीजिएगा दोस्तों, और आगे तैयारी भी इसी चैनल पर जम के हम करवाएंगे, ठीक है। निसंकोच होके आगे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ये सफलता, क्या प्यारे मित्रों, ये सफलता एक चुनौती है, ठीक है। क्या कमी रह गई है उसे सुधार करो और आगे बढ़ो। तो ध्यान रखें दोस्तों, घबराना नहीं है, जो भी आपके राइट हुए हैं उससे संतुष्ट हो जाएगा। भाई कैसा गया पेपर उसके छोड़ो, अब आगे तैयारी करो अच्छे से, ओके। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, ओके।